इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास के अब तक के 10 सबसे अच्छे कप्तान आखिर कौन है नंबर 1, आइए जानते इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं इयोन मॉर्गन। 2015 के वनडे वर्ल्ड कप में जब इंग्लैंड की टीम पहले ही राउंड में हार कर बाहर हुई तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। मीडिया ने टीम की थू-थू कर दी। तब एंट्री होती है इयोन मॉर्गन की। मॉर्गन ने आते ही इंग्लैंड के पुराने, बोरिंग और संस्कारी क्रिकेट को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उन्होंने लड़कों से साफ कह दिया, अब पहली बॉल से बल्ला घूमेगा, बाउंड्री से बाहर बॉल गिरेगी। 2015 से 2019 के बीच इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट का पूरा नक्शा ही बदल दिया। 400 रन बनाना उनके लिए बच्चों का खेल बन गया। अफगानिस्तान के खिलाफ तो मॉर्गन ने अकेले एक ही मैच में 17 छक्के ठोक दिए थे। नतीजा क्या निकला? 2019 में इंग्लैंड ने 44 साल का सूखा खत्म किया और पहली बार वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई। मॉर्गन ने न सिर्फ इंग्लैंड को चैंपियन बनाया बल्कि पूरी दुनिया को व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने का नया तरीका सिखाया। लेकिन सोचे, अगर किसी ने शून्य से शुरुआत करके रह चुकी टीम से एक नया साम्राज्य खड़ा किया हो तो वो कौन होगा? नंबर 9 पर आते हैं एलन बॉर्डर। 1980 के दशक के मध्य में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। टीम मैच पर मैच हार रही थी, बड़े बड़े खिलाड़ी संन्यास ले रहे थे और बोर्ड के हाथ पांव फूल चुके थे। ऐसे कंगाली के माहौल में कमान मिली कैप्टन ग्रम्पी यानी एलन बॉर्डर को। बॉर्डर ने मैदान पर मुस्कुराना बंद किया और खिलाड़ियों को कसना शुरू किया। हंसना मना है वाला माहौल बनाया और टीम में वो कड़ा अनुशासन भरा कि विरोधी भी सलाम करने लगे। 1987 के वर्ल्ड कप में किसी ने ऑस्ट्रेलिया को भाव तक नहीं दिया था, लेकिन भारत की पिचों पर एलन बॉर्डर की पलटन ने सबको पछाड़कर ऑस्ट्रेलिया को उनका पहला वर्ल्ड कप जिताया। बॉर्डर ने 93 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की और टीम को हार के दलदल से निकालकर विजेता बनाया। उनके इसी ब्लूप्रिंट पर आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया भर राज किया। मगर क्या आप जानते हैं कि एक भारतीय कप्तान ऐसा भी आया जिसने विदेशों में जाकर कंगारुओं और अंग्रेजों की छाती पर चढ़कर जीतना सिखाया? नंबर 8 पर आते हैं विराट कोहली। किंग कोहली जब भारत के कप्तान बने तो उन्होंने भारतीय क्रिकेट में ड्रॉ कराने की घटिया सोच को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका। कोहली का सीधा फंडा था, मैच जीतेंगे या हारेंगे लेकिन बैकफुट पर नहीं खेलेंगे। विराट ने भारतीय क्रिकेट में वो क्रांति ला दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज की ऐसी खूंखार पेस इन्वेंट्री तैयार की जिसने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों की पसलियां तोड़ दी। 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में घुसकर टेस्ट सीरीज हराना भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा मूवमेंट था। विराट ने 68 टेस्ट मैचों में कप्तानी की और रिकॉर्ड 40 टेस्ट मैच जिताए। भारत को लगातार 5 साल तक टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बनाए रखा। भले ही उनके खाते में आईसीसी ट्रॉफी ना हो, लेकिन विदेश में जाकर आंख में आंख डालकर जीतने का जज्बा विराट ने ही दिया। पर टेस्ट की आक्रामकता अपनी जगह है। 1992 में कॉनरैड टाइगर्स का नारा देकर डूबती नैया पार लगाने वाला कप्तान कौन था? नंबर 7 पर आते हैं इमरान खान। 1992 का वनडे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा था। पाकिस्तान की टीम शुरुआती मैचों में गंदे तरीके से हारकर लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी। टीम का हर खिलाड़ी मायूस था और बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर रहा था। तभी 39 साल के कप्तान इमरान खान मैदान में उतरते हैं, एक सफ़ेद टी शर्ट पहनकर जिस पर टाइगर की फोटो बनी थी और लिखा था कॉनरैड टाइगर्स। इमरान ने ड्राइंग रूम से दहाड़ते हुए कहा, जब शेर कोने में फंस जाता है तो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक शिकार करता है। बस फिर क्या था? इमरान की जादुई कप्तानी और कातिलाना गेंदबाजी ने पूरी टीम में नई जान फूंक दी। वसीम अकरम और आकिब जावेद जैसे नौजवानों से उन्होंने ऐसा प्रदर्शन निकाला कि पाकिस्तान ने फाइनल में इंग्लैंड को धोकर अपना पहला और इकलौता वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया। इमरान खान ने साबित किया कि सच्चा कप्तान वही है जो सूखी घास में भी आग लगा दे। बस सोचिए, अगर कोई कप्तान आज के दौर में भारत को उसी के घर में 1,30,000 फैंस के सामने हरा कर वर्ल्ड कप छीन ले तो उसका क्या रुतबा होगा? नंबर 6 पर आते हैं पैट कमिंस। इस बंदे के चेहरे पर मासूम सी मुस्कान रहती है, लेकिन दिमाग में खतरनाक षड्यंत्र चलते हैं। 2023 का साल पैट कमिंस के नाम दर्ज हो गया। जब कमिंस को कप्तानी मिली तो आलोचकों ने कहा था कि एक तेज गेंदबाज टीम क्या चलाएगा, लेकिन कमिंस ने सबका मुंह ऐसा बंद किया कि आवाज तक नहीं निकली।
2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कमिंस की ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पटकनी थी, फिर इंग्लैंड में जाकर एशेज सीरीज रिटेन की और इसके बाद आया असली क्लाइमैक्स 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम 1,30,000 भारतीय फैंस और लगातार 10 मैच जीत कर आई अजय भारतीय टीम। मैच से पहले कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 1.25 लाख लोगों से भरे स्टेडियम को खामोश करने से बड़ा मजा दुनिया में कोई नहीं है, और उन्होंने ठीक वही किया। भारत को हराकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ले गए। कमिंस आधुनिक दौर के सबसे बड़े क्लच कप्तान हैं, जो बड़े मैचों में विरोधियों का कलेजा चीर देते हैं। लेकिन क्या कमिंस उस कप्तान का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे जिसने बतौर कप्तान 53 टेस्ट जीतकर विश्व रिकॉर्ड बना रखा है? नंबर 5 पर आते हैं ग्रीम स्मिथ। जरा सोचिए, जब आपकी उम्र सिर्फ 22 साल हो, दाढ़ी मूंछ से ठीक से ना आई हो और आपको दक्षिण अफ्रीका जैसी स्टार स्टडेड टीम का कप्तान बना दिया जाए। ग्रीम स्मिथ को जब कप्तानी मिली तो ड्रेसिंग रूम में उनकी उम्र में बड़े दिग्गजों का जमावड़ा था, लेकिन इस बंदे ने जिराफ जैसा ढांचा और लोहे जैसा जिगर था। स्मिथ ने कप्तानी संभालते ही टीम का माइंडसेट बदल दिया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में बतौर कप्तान रिकॉर्ड 109 मैच खेले और सबसे ज्यादा 53 टेस्ट जीतकर ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड, स्मिथ की टीम ने उनके घर में घुसकर ऐसी मार मारी कि विरोधी कप्तान इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। 2009 में सिडनी टेस्ट में जब स्मिथ का हाथ टूटा हुआ था, फिर भी वे 10वें नंबर पर दर्द के इंजेक्शन लेकर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतर आए थे ताकि मैच ड्रॉ करा सके। ऐसे जिद्दी और चट्टान जैसे कप्तान क्रिकेट इतिहास में रोज रोज पैदा नहीं होते, पर क्या स्मिथ का ये जिराफ जैसा जिगर उस ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के आगे टिक पाएगा जिसने लगातार 16 टेस्ट जीतने का अटूट रिकॉर्ड बनाया था? नंबर 4 पर आते हैं स्टीव बो। क्रिकेट की दुनिया में इन्हें आसीमैन कहा जाता है। इनकी रगों में खून नहीं, शायद खौलता हुआ तेजाब दौड़ता था। स्टीव बो की कहानी का एक ही नियम था, रहम नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। अगर सामने वाली टीम घुटनों पर आ गई है तो उसे पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। स्टीव बो की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैचों में विनिंग रेट लगभग 72% था, जो किसी सपने जैसा लगता है। उन्होंने लगातार 16 टेस्ट मैच जीतने का ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई छू भी नहीं पाया है। 1999 के वनडे वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया बाहर होने की कगार पर था और जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में हर्सल गिब्स ने स्टीव बो का कैच टपका दिया। स्टीव बो ने मुस्कुराते हुए गिब्स के कान में कहा, मेट, तुमने कैच नहीं छोड़ा, तुमने वर्ल्ड कप गिरा दिया है। और उसके बाद स्टीव बो ने शतक ठोककर ऑस्ट्रेलिया को जिताया और फिर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी घर ले आए। लेकिन उस वक्त टॉप 3 कप्तानों का क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं उस वेस्ट इंडियन कप्तान की खौफनाक दास्तान क्या थी, जिसने 1970 के दशक में दुनिया को थर थर कपा दिया था? नंबर 3 पर आते हैं क्लाइव लॉयड। 1970 के दशक में जब क्लाइव लॉयड आंखों पर मोटा चश्मा लगाए मैदान पर उतरते थे तो विरोधी बल्लेबाजों के पेट में मरोड़ उठने लगती थी। क्लाइव लॉयड ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट को एक ऐसी विनाशकारी ताकत बना दिया था जिससे पूरा विश्व क्रिकेट कांपता था। उन्होंने माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गायनर और कॉलिन क्राफ्ट जैसे 4 खूंखार तेज गेंदबाजों की ऐसी पलटन तैयार की जो बिना हेलमेट वाले बल्लेबाजों के सिर पर सीधी गेंद मारते थे। लॉयड की कप्तानी में वेस्ट इंडीज ने 1975 और 1979 में लगातार 2 वर्ल्ड कप जीते। इतना ही नहीं, उनकी कप्तानी में वेस्ट इंडीज लगातार 27 टेस्ट मैचों तक एक भी मैच नहीं हारी। यह अपने आप में एक ऐसा अटूट कीर्तिमान है जिसे देखकर आज के कप्तान भी हाथ जोड़ लेते हैं। क्लाइव लॉयड की टीम जीतती नहीं थी, मैदान पर विरोधियों का कत्लेआम करती थी। लेकिन क्या यह वेस्ट इंडियन खौफ उस भारतीय कप्तान के सामने टिक पाएगा जिसने अपनी जादूगरी से आईसीसी की 3 ट्रॉफियां भारत की झोली में डाल दी? नंबर 2 पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, थला।
रांची का वो लड़का जिसने भारतीय क्रिकेट का पूरा कायाकल्प कर दिया। धोनी की कप्तानी को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। जब मैदान पर मैच फंसा हो, पूरे देश की सांसें अटकी हों और स्टेडियम में चीख पुकार मची हो, तब धोनी विकेट के पीछे ऐसे शांत खड़े रहते थे जैसे बर्फ का पहाड़। MS धोनी दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ICC की तीनों बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं। 2007 में नौजवानों की टोली लेकर T20 वर्ल्ड कप, 2011 में 28 साल का सूखा खत्म करके वनडे वर्ल्ड कप जिताया और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत के नाम कर दी। 2007 T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ओवर में अनाम जोगिंदर शर्मा को गेंद थमाना हो या 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में इन फॉर्म युवराज सिंह से पहले खुद बैटिंग करने आ जाना और वो ऐतिहासिक छक्का मारना, धोनी के फैसले किस्मत नहीं मास्टर स्ट्रोक हुआ करते थे। धोनी ने भारत को सिखाया कि मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक MS धोनी क्रीज पर खड़ा है। धोनी ने 3 ICC ट्रॉफियां जीती, लेकिन नंबर 1 के तख्त पर बैठा वो शैतान कौन है जिसने 4 ICC ट्रॉफियां और 220 इंटरनेशनल मैच जीतकर पूरी दुनिया पर एक छत्र राज किया। नंबर 1 पर आते हैं रिकी पॉन्टिंग, पंटर। आंकड़े गवाह हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में रिकी पॉन्टिंग से बड़ा और सफल कप्तान आज तक पैदा नहीं हुआ। 2000 के दशक में जब रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, तब विरोधी टीमें यह सोचकर मैदान में नहीं उतरती थीं कि मैच जीतना है, वो बस यह सोचती थीं कि हार का अंदर कितना कम रखा जाए। पॉन्टिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2003 और 2007 का वनडे वर्ल्ड कप बिना एक भी मैच हारे जीता। इसके अलावा 2006 और 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। यानी बतौर कप्तान कुल 4 ICC ट्रॉफियां पॉन्टिंग ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर रिकॉर्ड 220 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीते हैं। वनडे क्रिकेट में 230 मैचों में कप्तानी करते हुए 165 मैचों में जीत हासिल की, यानी लगभग 72% का विनिंग रेट। पॉन्टिंग जब टॉस के लिए आते थे तो उनका सीना चौड़ा होता था और आंखों में केवल और केवल जीत का जुनून होता था। विरोधियों की धज्जियां उड़ाना और हर ट्रॉफी पर ऑस्ट्रेलिया का नाम लिखवाना रिकी पॉन्टिंग का रोज का काम था। इसलिए रिकी पॉन्टिंग है ऑल टाइम नंबर 1 सबसे सफल कप्तान।